हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। तो आज देखिए, मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल तो प्रिंसी को मैं टिफ़िन नहीं दे पाई थी। जैसा कि आप लोग देखे थे, कल मैं प्रिंसी को टिफ़िन नहीं दे पाई थी, तो इसलिए आज थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रिंसी को सूजी का चीला, यानी जो सूजी और दही फेंट के और उसमें बस प्याज डाली हूँ। टमाटर नहीं पसंद है प्रिंसी को, तो बस प्याज डाल के और छोटा छोटा मैं तावा पे बना दूँगी। प्रिंसी अपना टिन में भी लेती जाएगी और उसको एक दो नाश्ता भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं प्रिंसी की चोटी नहीं करी हूँ। अब मैं सोची जल्दी से कर लूँ क्योंकि चाय भी सबको देना रहता है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे मम्मी को देखो मैं चाय भेज दी हूँ। और भैया तो इसकी चाय पीते नहीं हैं, वो नींबू की चाय पीते हैं। तो जब उठेंगे तो भैया, तो उनके लिए मैं नींबू की चाय बना दूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहला मेरा फोकस है कि मैं कितनी जल्दी प्रिंसी का नाश्ता तैयार कर दूँ, क्योंकि ना देखिए, बस का कोई भरोसा नहीं होता है। और बस इसलिए ना कभी लेट जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि देखिए इस समय लगन का सीज़न इतना तेज़ है कि कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि सभी के घरों देखो, किसी घर शादी है तो कोई मामा के घर गए हैं, कोई कहाँ, जिस वजह से बहुत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो जब इस वजह से ना बस और भी जल्दी आ जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं छोटा छोटा सा चीला प्रिंसी को बना दे रही हूँ। और बाकी जो चाय मैं भी नहीं ली थी, तो फिर मैं अपने लिए भी चाय छान दी हूँ। और मैं सोची कि प्रिंसी का बाल फट से यहाँ ही बना दूँ, लेकिन ना प्रिंसी जब खड़ी थी तो फिर मेरे से देखिए, ये होता है ना कि जब प्रिंसी बैठी, जब सामने वाला बैठा रहता है ना, चोटी अच्छे से करते बनता है। एकदम बरोबर होने पे ना चोटी करते नहीं बनता है। तो बस मैं प्रिंसी से कही कि रुजा, चलती हूँ कमरा में, तुम बेड पे बैठ जाना, तो फट से तुम्हारी चोटी कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं जल्दी से तैयार कर रही थी और चलिए मैं अभी चाय लेके अपनी जा रही हूँ। और यहाँ पे नाश्ता भी बनते रहेगा, एकदम मीडियम आँच कर दूँगी, अच्छे से पकते रहेगा। तब तक मैं जा रही हूँ, प्रिंसी की चोटी कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी और प्रिंसी को दे दी हूँ नाश्ता। जब तक प्रिंसी नाश्ता कर रही है तब तक मैं इसका बाल बना दूंगी, क्योंकि इस समय करीब 6:10 हो रहा है। और मुझे बस यही डर लग रहा है कहीं इसकी बस ना आ जाए। कोई भी गाड़ी की आवाज़ आती है ना, तो बस ये लगता है कि जैसे बस आ गई है। तो यहाँ पे प्रिंसी को बहुत ही पसंद आया था। कहीं मम्मी मुझे एक और दे दूँ, कहीं अच्छा ठीक हो जाए, एक तरफ की चोटी कर लूँ तो फिर तुम्हें मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसी का एक चोटी करके छोड़ के फिर से मैं चली गई किचन में, क्योंकि और भी मैं तावा पे रख के आई थी मीडियम आंच करके। मैं कहीं जाऊँ उसे भी पलट दूँ और प्रिंसी को एक और दे दूँ खा ले, क्योंकि ना देखिए जल्दी कुछ खा के नहीं जाती है। और जिस दिन खाती है ना, तो फिर मुझसे मना भी नहीं करती, क्योंकि कुछ भी नहीं खा के जाती है। तो इसे आज ये पसंद आ गया था और इसे ये सब चीज़ पसंद भी है और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो मैं कहीं चलो अच्छा आज बना के दे देती हूँ। और प्याज जो आज है तो जो नुकसान भी नहीं करेगा। और सूजी मैं बहुत थोड़े लेती हूँ, बल्कि प्याज की मात्रा बढ़ा देती हूँ। बस यहाँ पे देखिए, हो गया था, प्रिंसी का बाल भी बन गया था। और अब चल रही मैं फट से प्रिंसी का लगा दूंगी टिफ़िन। और अभी तक देखिए मेरी चाय रखी, मैं अभी तक चाय नहीं पी हूँ। मैं सोची पहले प्रिंसी को एक तरफ कर दूँ, फिर मैं अपनी चाय लेके बैठूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, प्रिंसी का टिफ़िन दे दी थी और जैसे ही मैं टिफ़िन पैक करी ना, उसी समय तुरंत बस आ गई थी प्रिंसी की। तो प्रिंसी चली गई थी स्कूल। और उसके बाद फिर देखिए, मैं आ गई थी किचन में और लग गई अब अपने कामों में, क्योंकि अब चलो फटफट सारे घर का काम निपटाऊँगी। और आज के ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं अपने पूरे परिवार के बारे में बताऊंगी, कौन कितने परिवार हैं और सबकी कितनी फैमिली है। तो बस इस तरह से मैं आप लोग को आज पूरा बताऊंगी। कल तो मैं आप लोग को बताई थी कि मेरे भैया भाभी कहाँ रहते हैं और घर पे कोई क्यों नहीं रहता, तो ये सब बताई थी। चलिए आज ये भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं चलिए काम करते करते आप लोग के साथ बात करती। देखिए, किचन का काम करने के बाद गैस वैस सब पोंछ के वहाँ की झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में। और यहाँ पे भी अपना सब बेड वोड अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर देखिए, यहाँ का भी मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ झाड़ू। और जैसा कि आप लोग अलमारी देख रहे होंगे ना, मेरी अलमारी आप लोग देखे होंगे कि परसों के ब्लॉग में से अच्छे से मैं करी थी, लेकिन फिर से उसी तरह से अलमारी पूरी हो गई है। चलिए, बच्चे हैं, अब ये सब तो करते रहेंगे। तो उसके बाद फिर देखिए, मैं जल्दी से लगा ले रही हूँ पोछा। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे सबसे बड़े वाले भैया, यानी कि जो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, यानी उन्हें भी दो लड़के हैं और एक लड़की है। तो जिसमें से उनकी बड़ी वाली लड़की की हो गई है शादी। और ये शादी ना बहुत दो साल हुआ है और घर से ही हुई थी शादी। लेकिन उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, नहीं तो वो सब भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती, लेकिन उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। ब्लॉग बनाना तो मैं 1 साल से स्टार्ट करी हूँ। और मतलब गोलू की शादी मतलब हो गई है
दो साल हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है 2 साल। तो बस उनके 3 बच्चे हैं और उसके बाद फिर जो छोटी वाली भाभी है, यानी कि जो छोटी वाली जेठानी है, तो उनके भी 3 बच्चे, उन्हें 2 लड़की और 1 लड़का है उन्हें भी। और उनकी भी जो मतलब परी है, यानी कि जो शिवांश की उम्र की है, तो वो भी इस साल 9th क्लास में है। तो अभी इस साल तो उनका भी आना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि देखिए इस समय पढ़ाई के प्रति सब बहुत ज़्यादा मतलब हैं कि सब अब आजकल की क्या कोशिश से पता है कि सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति सब बहुत ज़्यादा फोकस करते, बल्कि सब काम काज बाद में करते, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा फोकस होता है। और यही मेरी भी कोशिश होती है। मैं देखिए अपने बच्चों के प्रति बहुत वो सोचती हूँ कि कितना अच्छे से अच्छे सब पढ़ ले। हाँ, भले मैं तकलीफ़ झेल लूँ या जैसे मन वैसे रह लूँ, लेकिन हाँ, बच्चों की पढ़ाई में कोशिश रहती कि अच्छे से अच्छे उनको मतलब पढ़ाई के प्रति मैं कर सकूँ। तो बस इसी तरह से उनके भी 3 बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे। रह गई बात मेरी, तो मेरा तो आप लोग को पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, शिवांश और प्रिंसी। और देखिए अब एक तरफ से देखो ना तो 5-5 फैमिली सभी की हो गई। जैसे बड़े वाले भैया 5 जन से हो गए हैं, छोटे वाले भैया भी 5 जन से हो गए, और यहाँ पे मैं भी 5 जन से हूँ। 4 हम लोग और एक मम्मी 5। तो सब हर एक जगह सब 5-5 के जैसे हैं। तो चलिए आज मतलब इसी तरह से है हमारा परिवार। और बहुत जल्द ना देखिए, मैं जैसे कि कल के ब्लॉग में भी आप लोग से बताई हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि बहुत जल्द जैसे अब आप लोग को भी मेरा पूरा परिवार हंसते खेलते मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को भी देखे किस तरह से मेरा पूरा परिवार मेरा बहुत अच्छा है। तो बस बहुत जल्द आप लोग को मैं मुलाकात करवाऊँगी बस। तो यहाँ पर फिर देखिए सब काम करने के बाद फिर मेरी चाय भी हो गई थी, और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, यानी कि जो भी सारा काम आप लोग से बात करते करते देखिए मेरा कितना काम हो गया। तो उसके बाद फिर देखिए आज मैं बना रही हूँ दाल, और रखा था पालक, तो पालक की भुजिया बना दूँगी। लहसुन नहीं डाल रही हूँ इसमें, बस कोहड़ौरी और तो बस हरी मिर्च डाल रही, बाकी तो इसमें जीरा उरा पड़ता नहीं है पालक की भुजिया में। बस इसी तरह से सादा पालक की भुजिया बना दे रही हूँ, और दाल बना दूँगी, चावल और रोटी बना दूँगी। तो मेरे कान्हा जी के लिए भी लग जाएगा भोग और सबको हो भी जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए। और दोस्तों मुझे पता है मुझे पालक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब मैं पालक की सब्ज़ी सब बनाऊंगी प्रेम से, लेकिन ना मुझे पालक मुझे ना इसमें जैसे दवा की जैसे स्मेल आती है, मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ पालक। तो खाना पीना देखिए वहाँ पे मेरा खाना भी बना था, सब काम भी हो रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई थी बड़ी वाली भाभी के कमरा में। बड़ी वाली भाभी का मेरे कमरा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जितना भी कतरन था ना सब यहाँ पे ही पड़ा था। तो मम्मी मेरे से कई दिन से कही कि जो ना यूज का है उसे फेंक दो। तो मैं देखो फेंकने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे कतरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे सिलाई के लिए चाहिए रहता है। मुझे छोटे से छोटे कतरन का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मम्मी से मैं कही कि मम्मी फेंकूँगी नहीं, हाँ इसे मैं पहले देख ले रही हूँ, इसमें मुझे जो ज़रूरत का होगा उसे एक साइड करें, जो नहीं ज़रूरत होगा तो उसे एक साइड करके, और उसका भी क्या बनता है मैं आप लोग से सब शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरे पास जितने भी ब्लाउज़ पीस थे सब मैं एक साइड रख दे रही थी फोल्ड करके। और उसके बाद ना जो ये कतरन थे, इस कतरन में कई बड़े बड़े भी कपड़ा है, तो अभी मैं नहीं करूँगी इसे अलग। एक मन किया कि अभी कर लूँ ना, फिर मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं कहीं पहले सबको खाना पीना दे देती हूँ उसके बाद करती हूँ। बस यहाँ पे जो भी इसमें फैला था सब इसी में मेरा लेस भी मिक्स हो गया था, अब बहुत सी चीज़ में सब मिक्स हो गए थे। और अभी आप लोग देखेंगे मैं बीच में फिर एक बार इसे मैं सब अलग करी थी, जो बड़े बड़े कपड़ा थे उसे अलग करी थी, और छोटे छोटे कपड़ा अलग करी थी, लेकिन ना फिर से एक हो जाता है, पता नहीं क्यों ना। जो कि डेली का ऐसा होता है ना, काम रहता है डेली निकालना, फिर इसमें से छाटना कपड़ा, तो फिर हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए एक कपड़ा मुझे मिल गया था, कपड़ा बहुत सुंदर था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। तो मैं सोची चलो इसका कुछ और बनाऊँगी। और जैसे कपड़ा जैसे मैं जिस हिसाब से कपड़ा देखती हूँ ना, तो मुझे उसी हिसाब से डिज़ाइन याद आ जाती है। मैं कही चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसे 2 झोला में अच्छे से भर के रख दे रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े थे। लेकिन हाँ इनका भी मैं कुछ बनाऊँगी, मैं फेंकने वाली तो हूँ नहीं, इसे कुछ ना कुछ मैं इनका जुगाड़ करूँगी ही। और यहाँ पे मेरे हाथ में एक और छोटा सा कपड़ा लग गया था, तो बस उसी को देखिए मैं घुमा फिरा के देख रही थी कि इसका कैसे डिज़ाइन डालूँ। तो बस इसी तरह से मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ते रहता है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस समय ना मुझे दोस्तों मेरा जितना भी घर में कमरा है, जो भी जैसे भाभी का कमरा हुआ, मेरा कमरा हुआ, छोटी वाली भाभी का कमरा हुआ, देखिए येलो वाला कपड़ा मिल गया। यही कपड़े को मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि इसी का मुझे जो कान्हा जी का मैं बेड बनाई ना, तो उसके लिए मुझे मच्छरदानी बनानी है।
तो ये जो कपड़ा है ना, ये मैं नया ही ले आई थी, मंदिर के पर्दा के लिए ले आई थी। येलो कलर में ले आई थी और रेड कलर में ले आई थी। तो रेड कलर का जो कपड़ा था वो तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसमें मैं कोई डिज़ाइन भी डाल दी थी। और उसके बाद फिर देखिए ये बचा था येलो वाला, तो इसी से मैं चलूँगी, देखूँगी कान्हा जी का बेड बनाऊँगी, अरे सॉरी बेड का वो मच्छरदानी बनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से कह रही थी कि इस समय जो भी कमरा है ना, जितने भी या तो किचन हुआ, आगे वाला कमरा हुआ, इस समय ना दोस्तों इतना ज़्यादा गंदा हुआ, इतना ज़्यादा गंदा हुआ। अब दिमाग बस ये सोच रही कहाँ से शुरुआत करूँ मैं सफाई की, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा घर है ना, तो यहाँ पे अगल बगल पूरा खेती खेत है। तो सब खेतों में देखो ठेसर लगा है, मतलब गेहूँ की दवाई होती है। तो जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल आ रहा है कमरों में। तो मैं पहले ही कर चुकी होती, लेकिन ना मैं जानबूझ के नहीं करी। मैं कहीं अभी सफाई करूँ, लेकिन फिर वैसे ही हो जाएगा 2 दिन में। तो उसके बाद इसीलिए मैं अभी किसी कमरे में नहीं लगी, लेकिन हाँ अब चलूँ लगूँगी, 1-2 दिन में लगूँगी कमरा में, क्यों नहीं तो ना हद से ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो फिर मुझे को भारी पड़ेगा साफ़ करना। तो यहाँ पे फिर देखिए खाना सब बन गया था, और कान्हा जी के लिए भी मैं रोटी सेक के और उन्हें भी लगा दे रही हूँ उनकी थाली। और देखिए जो छोटी सी मैं थाली ले आए थे ना, तो उसी में मैं कान्हा जी के लिए भोग लगा दी थी। उसके बाद देखिए सारा कपड़ा भी धुल गया था, और जो कतरन था ना, तो उसमें से कम मुझे 10 कैरी बैग मिले थे, 10-12 पूरा कैरी बैग उसी में सब पड़ा था। तो मैं सब धुल, मेरी आदत है ना, मुझे चाहे जैसे डब्बा हुआ, चाहे कुछ भी, मैं जो भी मुझे मिलता है ना, मैं उसे धो पोंछ के ही रखती हूँ। बस जितना भी देखिए कैरी बैग सब मिला था ना, सब मैं, और तो बाकी उस तरफ डाली हूँ, जिस तरफ वॉशिंग मशीन है उस तरफ डाली थी, और बाकी इस तरफ डाल दी थी। फिर देखिए ये वीडियो है करीब 4 बजे की शाम की, और इस समय का मौसम आप लोग देख रहे हो कितना बेकार मौसम हुआ ना, ऐसा लग रहा है कितना तेज़ पानी बरसेगा, या तो मम्मी कह रही थी बहुत तेज़ आंधी आएगी, क्योंकि यही मौसम होता है ना जो आंधी का समय होता है। अप्रैल में ही ज़्यादा आंधी चलती है। तो उसके बाद देखिए आज हमारे यहाँ पे गाड़ी की बारात थोड़ा सा बारात था, तो इसी बारात में जाएगा सिवान भी। सिवान से तैयार हो रहा था, ये गाँव की जो हमारे देखिए सामने घर दिख रहा है ना, वहाँ से ये बारात जा रही है। अब कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन सिवान इसी में जाएगा आज। मस्त लग रहे हो, इधर देखो, पहले रच के देखो, यह देखो मेरे लाडला साहब को। तो उसके बाद देखिए ये भी खूब अपना सज धज गया था, जो भी अपना कपड़ा था तो पहन के, और ये भी जा रहा है बारात, और भैया भी एक जगह चले गए हैं बारात में। तो इस समय बस, और उसके बाद ना ये दोनों जन चले गए थे बारात में, यानी कि भैया और शिवांश बारात में चले गए थे। अब प्रिंसी का देखिए मन उदास होकर करके बैठी, कहीं मम्मी हमको तो कहीं जाने के लिए नहीं मिलता है, और हम घर में ही रह जाते हैं, हमें कोई भी घुमाने नहीं लेके जाते। हम कहीं चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हें घुमाने मैं लेके चलूँगी मई में, और आप लोग को भी दिखाऊँगी कहाँ मैं जा रही हूँ मई में घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद देखिए शाम को फिर मैं लगा दे रही थी सारा बर्तन, क्योंकि मैं उस समय जब बर्तन धुली थी ना, तो बर्तन नहीं लगाई थी। कहीं चलो पहले बर्तन लगा देती हूँ, और उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो इस समय ना दोस्तों इतनी ज़्यादा आज गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी ना, कि लाइट में कहीं चलो 1-2 पॉइंट बढ़ा देती हूँ, ताकि कुछ थोड़ा पंखे की हवा लगे। तो उसके बाद आज ना दोस्तों, आज दोपहर का सब खाना बच गया था, जैसे कि चावल भी बच गया था, दाल बच गई थी। तो मैं कहीं चलो इतनी समय वही सब कर लेती हूँ, क्योंकि चावल को कर दूँगी फ्राई, और दाल को भी मैं कर दूँगी फ्राई, और बाकी का रोटी सेक दूँगी ना। तो मैं, मम्मी और ये 4 जन थे, तो हम लोग मिलजुल के खा लेंगे, क्योंकि देखिए इतना का खाना फेंकना दोस्तों सही नहीं होता। तो मैं कहीं, और इन्हें ना चावल फ्राई बहुत पसंद है, साथ ही साथ प्रिंसी को भी चावल फ्राई बहुत पसंद है, और दाल को भी जैसे फ्राई कर दूँगी तो सभी पसंद करके अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल तो कर दी थी फ्राई, अब दाल फ्राई करने की तैयारी कर ले रही हूँ, और उसमें मैं ज़्यादा लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूंगी। अरे सॉरी, प्याज तो डालूँ, क्योंकि बिना प्याज के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लहसुन नहीं डालूंगी। बस प्याज का तड़का लगा के, जीरा का तड़का लगा के, बस सिंपली दाल फ्राई करूँगी टमाटर वमाटर डाल के। तो यहाँ पे देखिए चावल खूब अच्छे से फ्राई हो गया था, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, और ये जो प्याज में काटी ना, प्याज में बहुत ज़्यादा झाग थी, बहुत तेज़ आँखों में लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे बस करने के बाद, और चल रही हूँ मैं फट से दाल को कर ले रही हूँ फ्राई। तो इसी तरह से ना दोस्तों, आज जो भी खाना था सब सुबह का ही मैं बस रीयूज कर ली थी। बस यहाँ पे देखिए पसीना, मुझे ना पसीना बहुत होता है, तो बस और डर भी लगता है कि मिर्ची उर्ची जैसे हाथ में काटे रहते ना, तो कभी कभार मुँह पे लग जाता है और बहुत तेज़ जलन होने लगती है।
तो यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज सब अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे मैं दाल रखी थी, दाल को इसमें डाल दे रही हूँ और इसमें बस एक उबाल जब आ जाएगा ना तो इसे मैं कर दूँगी बंद। और दाल फ्राई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसमें देखिए मैं धनिया पत्ती वगैरह सब अच्छे से डाल के और ये देखिए हो गई है मेरी दाल फ्राई। और दोस्तों चलिए साथ ही आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और साथ ही मेरे फैमिली के बारे में भी मैं आप लोग को बताई हूँ और बहुत जल्द आप लोग को मिलाऊंगी भी अपने फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबसे मैं एक अगले व्लॉग में मिलूंगी एक नई सुबह के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर से आप लोग से एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।